बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, ये बात आप मुझसे ज़्यादा बखूबी और बतरीके एहसन जानते हैं कि जब से मौजूदा हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है तो इस हुकूमत के तीसरे चौथे माह ही हुकूमत के ख़ात्मे की तारीख़ें दी जाती रहीं और सिर्फ़ इसी पे ही इक्तफ़ा नहीं किया गया, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के लिए मुतबादिल नाम भी हमारी समाअतों और बसारतों से टकराते रहे। चुनांचे एक रिपोर्टर है जिनका दावा है कि वो गुज़श्ता 2 दहाइयों से यानी कि 20 साल से रिपोर्टिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं और ये रिपोर्टर शरीफ ख़ानदान के बहुत करीबी समझे जाते हैं, बल्कि यूँ कहिए कि वो उसे शरीफ ख़ानदान से ही ख़बरें मिलती रहती हैं। अब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के लिए 2 नाम पेश किए हैं। अगर उनकी ख़बर दुरुस्त भी है तो उस पर मैं अपना एक तज्ज़िया दूंगा और आप लोगों के सामने अपना तज्ज़िया और अपने जो ख़यालात हैं उस हवाले से मैं पेश करूंगा इस वीडियो में। उन्होंने ये दावा किया कि कोरोना वायरस की वबा से पहले जब ये वबा पाकिस्तान नहीं पहुंची थी तो मुक़्तदर हलकों ने एक खुफिया प्लान बनाया और ये तय किया कि अगर कभी हालात मौजूदा हुकूमत के हाथ से निकलते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव नहीं होती, बेहतरी की तरफ गामज़न नहीं होती, तो एक बार फिर नून लीग को इक़्तिदार सौंप दिया जाए। लेकिन चूँकि नवाज शरीफ साहब तहयात नाअहल हैं, कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं और मरियम नवाज साहबा भी सज़ा याफ्ता हैं, इसके अलावा शहबाज शरीफ पे भी केसेस के अनबार है और उन केसेस से निकलना मुमकिन ही नहीं, और वैसे भी अवामी जो है राय है उनके ख़िलाफ़, वो उनकी शोहरत बहुत सी दागदार हो चुकी है, करप्शन के केसेस हैं उन पे। चुनांचे फ़ैसला ये हुआ कि नून लीग का इक़्तिदार होगा, लेकिन शाहिद खान अब्बासी और अयाज सादिक जो है ये 2 वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे और मुक़्तदर हलकों ने अयाज सादिक के नाम पे इत्तेफाक कायम किया क्योंकि उन पर कोई इस किस्म के केसेस नहीं हैं अभी तक, शाहिद खान अब्बासी पे भी हैं। चुनांचे उस मंसूबे की मंजूरी के लिए रजामंदी ज़रूरी थी जो बाहर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ साहब को जब आगाह किया गया तो उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया और ऐसे किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। चुनांचे उसी रिपोर्टर के बकौल कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने बैठ के ये तय किया कि कैसे हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म हो नून लीग से और हमारे ख़ानदान से बाहर हो। अब ये उनकी पूरी ख़बर थी और ये गुज़श्ता यानी कि 6, 7, 8 महीने पहले की उन्होंने उस ख़बर पे एक ख़बर ब्रेक की है और इन्हीं दिनों में उन्होंने ये ब्रेक की है। तो अब उस पर मेरा तज्ज़िया नाज़रीन ये है कि पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि तारीख़ पे तारीख़ अब इस किस्म की ख़बरें देने से या इस किस्म की स्टोरीज़ ब्रेक करने से पता नहीं इनका क्या मतमा नज़र होता है और क्या मकसद होता है, वो तो उनका जहन पढ़ना पड़ेगा और ख़ुद उनके साथ बैठ के ये पूछना पड़ेगा कि भाई आप लोग ये क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे और क्यों इस किस्म के तज़्ज़िये दे रहे हैं। लेकिन जो ये पहलू है इस ख़बर का कि शरीफ ख़ानदान ने ये कह के मुस्तरद कर दिया कि हमारे ख़ानदान से बाहर कोई वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, ये कैसे हो सकता है, तो ये सबसे बड़ा अलमिया है और इसी पे भी मैंने अभी बात करनी है, आप लोगों के सामने चंद गुजारिशात पेश करनी है कि यही पार्टीज़ जो हैं वो राग एलापती है दिन रात जमहूरियत की बालादस्ती का, जमहूरी रवैयों का, जमहूरी मिजाज का, जमहूरी उसूलों का, ठीक है। तो आप देख लें कि वो अपने करप्शन के केसेस जो हैं जो खालिसतन कानूनी मामलात हैं उनको भी नत्ती कर देते हैं वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश के साथ, ठीक है। तो ये लोग ये बयानियाँ लेके सामने आते हैं, लेकिन मैंने कोई 1.5-2 महीने पहले एक स्टोरी की थी और वो आप लोगों के सामने पेश की थी कि 30 नवंबर 2018 BBC न्यूज़ पे आप जाएं और उसमें आप सर्च करें कि पाकिस्तान जो है जमहूरी मौरूसी सियासत के लिहाज से पूरी दुनिया में फ़र्स्ट नंबर पे और पाकिस्तान में मौरूसी सियासत की जो शरह है वो 53% है, जबकि इंडिया में 28% है और अमेरिका में सिर्फ 6% है। तो पूरी दुनिया के माहिरीन किसी से भी आप
पूछ लें जो कि हकीकी राइटर हो और दानिश्वर हो, इस तरह के नहीं जो आपको 50, 60, 70 लाख रुपए लेते हुए नज़र आते हैं और चंद आर्टिकल्स आप उनके पढ़ते हैं। इनका दानिश्वरी के साथ किसी किस्म का कोई दूर दूर का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जो हकीकी राइटर है उनसे आप पूछ लें कि जहाँ जमहूरियत होगी वहाँ मौरूसी सियासत बतदरीज कम होगी। ये एक दूसरे की ज़िद है। ये ऐसा है कि जैसे आग और पानी जैसे इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसे मौरूसी सियासत और जमहूरी सियासत बिल्कुल इकट्ठी नहीं हो सकती। लेकिन ये क्यों कर ये मुमकिन हुआ कि एक मुल्क जिसमें जमहूरियत के अलमबरदार बहुत सारी जमातें आपको नज़र आती हैं लेकिन वो मौरूसी सियासत के लिहाज से फर्स्ट नंबर पे है, तो ये एक बहुत बड़ा तज़ाद है हमारी सियासी जमातों में, और जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जमहूरियत की जड़ें जो है वो मजबूत नहीं होती और जमहूरी रिवायात भी आपको पनपते हुए नज़र नहीं आती। और आप दूर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप देख लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद नुसरत भुट्टो, फिर बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद एक ख्याल था कि पार्टी क़यादत मखदूम अमीन फ़हीम को दे दी जाएगी, लेकिन अचानक से बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा का वसीयतनामा सामने लाया गया कि पार्टी में उनके बाद असल सियासी वारिस जो है ना वो बिलावल भुट्टो होंगे। इस किस्म के जाली वसीयतनामे के ज़रिए उनको बनाया गया। और इसके बाद जाए मौलाना मुफ्ती महमूद, उसके बाद मौलाना फजल रहमान, और इससे पहले जाए खान अब्दुल वली ख़ान, और फिर असफंदियार वली, फिर उनका जो रिश्तेदार है वो जो KP के जो वज़ीर आला थे, ठीक है, हैदर होती वगैरह, वो देख लें, नवाज शरीफ साहब की पार्टी देख लें। तो यानी कि ये नस्ल दर नस्ल एक विरासत चल रही है। ये बात तो हमने सुना था, और ये बात अब ज़ाहिर है एक शरई उसूल भी है और दुनियावी उसूल भी है कि जायदाद की विरासत होती है, बंटवारा होता है, और जायदाद वालिदैन से मुंतकिल होती है औलाद की तरफ। लेकिन ये जो एक सियासी तजर्बा होता है, जो अक्ल होता है, फ़हम होता है, जहानत होती है, काबिलियत होती है, ठीक है, वो तो अपने वालिदैन से औलाद की तरफ मुंतकिल नहीं हो सकती। तो ये क्यों ये सियासत में जो है ना ये सियासी ओहदे जो है अपने ख़ानदानों तक ही वो रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं, और उससे बाहर ये निकलने नहीं देते। चुनांचे आप ये भी देख लें कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये जो दानिश्वर मशहूर हैं, जो सोकार दानिश्वर हैं, उनका आप मुबाहिसा देखने गुज़श्ता 15-20 साल से उनके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये रहा कि अब जो है पार्टी क़यादत जो है अब वो किसको मुंतकिल होगी। अब वो आया, एक तरफ हमज़ा शहबाज है और उन्होंने भी सियासत में एंट्री कर दी, एक तरफ मरियम नवाज़ है, उन्होंने भी सियासत में एंट्री कर दी। और इसके अलावा मैं आप लोगों के सामने दर्जनों बार पेश कर चुका हूँ कि सुहेल बड़ाइच साहब ने एक बार इंटरव्यू किया और बड़ा फ़ख्रिया अपने कालम में बयान किया कि मैंने नवाज़ शरीफ से पूछा कि आपके बाद जो है सियासत जो पार्टी क़यादत है वो मरियम नवाज़ को आप सौंपेंगे या हमज़ा शहबाज को आप सौंपेंगे। ये सवाल है, ये फ़िक्र और फहम के दिवालियापन होने की निशानी है कि आप इस सवाल को फ़ख्रिया तौर पर पेश कर रहे हैं। भाई आप उससे ये नहीं कहते कि आपकी जहानत, लेट्स सपोज अगर आपका तजर्बा है तो आपका तजर्बा अपनी औलाद में कैसे मुंतकिल हो सकता है। वरासत तो जायदाद की मुंतकिल हो जाती है, वो कैसे मुंतकिल हो सकता है। लेकिन उस सवाल को वो फ़ख्रिया तौर पे पेश कर रहे थे। ये हमारी सियासी जमातों का अलमिया है। आप देख लें कि माओ की औलाद आज कहाँ पर है। कायद आज़म के रिलेटिव्स आपको कहीं नज़र आते हैं कि किसी पार्टी के तहयात कायद हैं। और माओ का मैंने बता दिया, कार्ल मार्क्स का मैंने आपको बता दिया, कोई और दूर दराज कोई दूर के तो रिलेटिव्स होंगे, लेकिन नहीं, वो भी आपको किसी पार्टी में बड़े ओहदे पे जो है ना फाइज नज़र नहीं आएंगे। और इसके अलावा हमारी सियासी जमातों का ये भी एक अलमिया देख लें कि सियासी जमातों में आप मुझे बता दें कितने अहले दानिश हैं, कितने शायर हैं, कितने अदीब हैं, कितने मुसन्निफ़ हैं और कितने हकीकी सियासी कारकुन मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की सियासी जमातों में बदकिस्मती से कि ये जो असर रसूख वाले अफराद हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो मुख्तलिफ पार्टीज़ में जो है वो आला ओहदों तक पहुँच जाते हैं। चूँकि असर रसूख पैसे वाले होते हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व होते हैं। लिहाजा जब उनके ऊपर मुकदमात बनते हैं तो वो अपने जो जराइम हैं और उनको अपने इस सियासी अमल से जोड़ने की कोशिश करते हैं और जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो है उनको साजिश करार देना शुरू करते हैं। और इसके अलावा पूरी दुनिया में ये उसूल तय है कि सियासी जमातों में लीडरशिप बिल्डिंग का अमल होता है, लीडरशिप एक मैकेनिज़्म तय होता है। लेकिन आप पाकिस्तान में देख लें कि आया हमारी सियासी जमातों में मुख्तलिफ सतहों पर लीडर साजी का
कोई मैकेनिज़्म मौजूद है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो औलाद जो है ना वो सफ़ों में खड़ी मुंतज़िर नज़र आती है कि कब हमारे जो वालिद जो है वो साइड पे होंगे और पार्टी की जो क़यादत है वो मुझे मुंतकिल होगी। तो ये बहुत सारे अलमिये हैं पाकिस्तानी सियासत के, और उन जो 20 साल तजर्बे पे मुहित जो रिपोर्टर हैं उनको इस पहलू पे बात करना चाहिए थे, लेकिन बजाय इसके वो इस बात पे खुश थे कि 2 नाम सामने आए हैं, बस और इमरान खान साहब की जगह वो मुतबादिल होंगे। हालांकि वो इस पहलू पे बात करते और कौम की फ़िक्री और शऊरी जो है वो तरबियत करते, एक जो माशरती इर्तिकाई और समाजी इर्तिका का एक अमल होता है उसकी शुरुआत का आगाज़ करते। लेकिन बस उनको सिर्फ 2 नाम चाहिए होते हैं कि कैसे इस हुकूमत को और इस वज़ीर-ए-आज़म को जो है ना वो मंज़र आम से हटा दिया जाए और पसे पर्दा ले जाया जाए। तो ये जो ओरिजिनल मुकालमा होता है, जो असल मुकालमा होता है, उस पर बात करनी चाहिए। शख्सियात के तासुब में, बुग़्ज़ में इस कदर आगे नहीं जाना चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लों को भी इसी रिवायात का सामना हो और इन्हीं हालात का सामना हो जो गुज़श्ता 30-40 सालों पे मुहित जो हुक्मरानी थी उन्होंने इस मौजूदा हुकूमत के लिए और आज के पाकिस्तान के लिए छोड़कर विरासत में वो गए हैं। नाज़रीन, इस किस्म के मौज़ूआत पे मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।